हेलो दोस्तों, आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम एसएससी सीटी सीरीज़ में हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में पहला लेसन हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ 38 MCQs हैं। ठीक है, उसमें से कितने 20 MCQs हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, और 10 MCQs जो होंगे वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसे आपको प्रैक्टिस करना है और उसके जो आंसर्स आएंगे उसे आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ, dashes are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा देखिए। तो उसमें कुछ 4 ऑप्शंस हैं ABCD में। तो क्या बोला है यहाँ पे, डैशेस आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट। ठीक है, पास्ट इवेंट का जो क्रोनोलॉजी है और उसकी जो इंटरकनेक्शन है वो कैसे होंगे। तो उसमें हिस्टोरिकल मेथड कैरी होगा या एम्पेरिकल मेथड। एम्पेरिकल मेथड जो है ये कैरी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा तो एम्पेरिकल मेथड क्या करता है, कुछ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे वो मतलब हेल्प लेता है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो एम्पेरिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला। पास्ट मेथड, ये आप टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें पास्ट मेथड नहीं होने वाला है, बट ना एंशिएंट मेथड होने वाला है। इसमें होगा हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेथड होने वाला है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंसेस डैश दिस मेथड इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। ठीक है, अवेलेबल नॉलेज को यूज़ करके वेरीफाई करते हैं। तो कौन सा मेथड है वो, तो इसमें जो है इसमें हिस्टोरिकल मेथड नहीं आने वाला है, ना लॉजिकल आएगा ना पास्ट आएगा, इसमें एम्पेरिकल मेथड आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या है, द डैश डैश इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। कौन सा इवेंट जो है वो हम लोग रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पास्ट इवेंट जो हैं वो पास्ट इवेंट जो है वो रिक्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इसमें हिस्ट्री इवेंट नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ सेंटेंस नहीं बनने वाला। ठीक है, एंशिएंट इवेंट ये हो सकता है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें पास्ट इवेंट दिए हैं। ठीक है, मतलब कि पुरानी पास्ट जो इवेंट है वो रिक्रिएट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट है। आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करना है और आप भी ट्राई कीजिए इन सवालों का जवाब दीजिए आप भी। ठीक है, तो ये क्या है, सच डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज बाय हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट डैश डैश। क्या आएगा, रिलेवेंट बुक्स आएगा, रिलेवेंट रेफरेंसेस आएगा, आइडियाज आएगा, या नॉन ऑफ दिस आएगा। तो इसमें क्या आएगा, रेफरेंसेस आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट है, रिलेवेंट रेफरेंसेस। रिलेवेंट रेफरेंसेस के हेल्प कर, मतलब उनका हेल्प लेके, रेफरेंसेस का हेल्प लेके वो अच्छे से डॉक्यूमेंट को अच्छी ढंग से समझ पाते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं फिफ्थ ऑप्शन में, फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन। ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो वो जो है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अभी सिक्स्थ ऑप्शन देखते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नाउन एज। ठीक है, तो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव को क्या कहते हैं ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। अ स्कॉलर हु राइट सच ए नैरेटिव, कौन नैरेटिव लिखता है, तो क्या है वो उसमें आएगा, हिस्टोरियन आएगा जो नैरेटिव को लिखते हैं। ठीक है, सच ए नैरेटिव रिटन बाय अ स्कॉलर। ठीक है, अभी द स्टूडेंट कैन नॉट इंक्लूड, स्टूडेंट क्या इंक्लूड नहीं करते हैं अपने नैरेटिव में। ठीक है, तो कौन सी इवेंट जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो पास्ट, हिस्टोरिकल या बोथ ए एंड बी। ठीक है,
तो उसमें जो है स्टूडेंट जो होते हैं वो सभी पास्ट इवेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। एंशिएंट डैश डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, एंशिएंट पीपल्स आएंगे इधर, ठीक है। एंशिएंट पीपल्स टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो एंशिएंट पीपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस पीपल्स आएंगे, कुछ एडिटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी चलते हैं 10th क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन क्या है, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू, ठीक है। तो क्या था इसका, आप अपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए राइट है। अभी लोअर म्यूजियम कहाँ पे है, फ्रांस में है, ऑप्शन ए राइट है। डैशेस डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स, ठीक है। आपने जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न हिस्टोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ही सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डीड्स एंड जो भी डिवाइन है, और एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ में आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में। तो इसमें क्या आएगा, हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डीड्स एंड डिवाइन, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। डैश डैश इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, ठीक है। कौन सा इसमें से ग्रीक टर्म है, ठीक है। तो इंग्लिश तो है नहीं, स्टोरिया ये कुछ बनता ही नहीं है इसका, बच्चा हिस्ट्री जो है ग्रीक टर्म है, आपको पता होगा, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आपको इसमें से सब आ रहे होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या है, टिल द डैश डैश सी कॉमन एरा यूरोप हैड अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस, ठीक है। ठीक है, तो कितना बोला है, 18th सेंचुरी कॉमन एरा होगा, ठीक है। 18th सेंचुरी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जब यूरोपियन ने प्रोग्रेस किया था वो 1800 सी था, ठीक है। डैश डैश यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तो कौन सा वो यूनिवर्सिटी था, ठीक है। तो उसमें आएगा गोटिंजन यूनिवर्सिटी, ठीक है, गोटिंजन था, ठीक है। अभी 16th क्वेश्चन देखते हैं, द रूल्स ऑफ रेने डिस्कार्टिस गिवन बाय हिम इन हिस बुक, कौन सा रूल्स था रेने डिस्कार्टिस का, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल और ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो उनका एक बुक था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ठीक है, उसमें सब रूल्स लिखे थे, ठीक है। वॉल्टेयर क्या थे, वॉल्टेयर जो थे वो क्या थे, फ्रेंच थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। डैश डैश इंसिस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन अ डैश डैश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो डैश कौन जो थे वो ने हिस्टोरिकल रियलिटी को प्रेजेंट मतलब जो हिस्टोरिकल रियलिटी होता है वो एक लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट होता है, और ये हैगल ने कहा था, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या आने वाला है, हैगल और लॉजिकल मैनर, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में ये नहीं है, ठीक है। तो 9 ऑफ 20 आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें आंसर हो या 9 ऑफ 20 आ जाए, ठीक है। तो ये सब समझ के आप आंसर को समझिए और लिखना है, ठीक है, पढ़ के अच्छे से। अकॉर्डिंग टू डैश डैश, ठीक है, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन टर्म ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट, क्या आएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू हैगल, ठीक है। हैगल ने हैगल के अकॉर्डिंग जो कोई भी जो इवेंट होते हैं उसके दो टर्म होते हैं अपोजिट वाले, गुड बैड, जो एक एग्जाम्पल भी दिया था, गुड बैड और ट्रू फॉल्स, ठीक है। द मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन अपोजिट इज नाउन एज, क्या बोलते हैं, जो मेथड ऑफ एनालिसिस जो अपोजिट बेस्ड हो उन्हें डायलेक्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है वो राइट है, ठीक है, स्पेलिंग ऑप्शन ए में राइट है, ठीक है। अभी अ थियरी इज प्रपोज एट द बिगिनिंग, जो थियरी एक प्रपोज होता है बिगिनिंग में, ठीक है,
जो डायलेक्टिक्स की थ्योरी है उसमें जो बिगिनिंग की थ्योरी प्रपोज होती है उसे हम थेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। कलेक्शन ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंकेस आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स। जो कलेक्शन था लियोपोल्ड वॉन रैंक का वो कौन कौन सी चीज़ में था, 2 बुक जो थे उसमें लिखा, 2 बुक थे उनके, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है इसमें। अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि अकॉर्डिंग टू डैश डैश, इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट है, ठीक है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। द एनलेस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय डैश डैश हिस्टोरियन, ठीक है। अभी एनलेस स्कूल स्टार्टेड किनके द्वारा हुआ था, फ्रेंच हिस्टोरियन के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। आप भी देखिए, सोचिए क्या क्या आंसर आ सकता है और अपने बुक में मार्क्स दीजिए अपने आप को। सिमोन दे बेवर वॉस, अभी ये कौन थे, तो ये जो थे वो इंडियन थे नहीं, ना ग्रीक थे ना चाइनीज थे, वो एक फ्रेंच थे, ठीक है। फॉकल्ट कॉल्ड हीस इन द, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉकल्ट कॉल्ड हीज द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज बोलते हैं, ठीक है, उनका बुक था आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अभी डैश कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट, कैनॉट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट, ठीक है। अपना अपोजिट को अंडरस्टैंडिंग कि हम उस चीज़ को, उसके नेचर को नहीं समझ सकते हैं, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ ना हो इसका कुछ अपोजिट ना हो, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड जो है उसमें आएगा, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर, ठीक है, ऑफ दैट इवेंट। अभी द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थेसिस इज कॉल्ड साइंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा इसमें, ऑप्शन ए इसमें भी राइट होगा। अभी हमने पढ़ लिया कौन कौन से 28 एमसीक्यूज थे जिसे मैंने आपको बताया है और हमने समझाया क्या क्या था, ठीक है। तो ये हो गए 28 एमसीक्यूज। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आपको 10 और एमसीक्यूज मिले हैं जिससे आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, दैट जस्ट अलाउस फॉर्मेटिंग लॉस दैट रिमेन ट्रू रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। ऑप्शन देखिए 4 है, एम्पेरिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिक मेथड और नॉन। आपको चेक करना है कि क्या आने वाला है इसमें। सेकंड वाले क्या है, एक्सप्लाइनिंग रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल डैश डैश, ठीक है। 4 ऑप्शन है इसमें भी, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, पास्ट इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल मेथड और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो आपको चेक करना है कि क्या आने वाला है। थर्ड क्या है, नेम्स ऑफ डैश डैश, ठीक है, एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल्स फाउट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, सुमेरियन किंग्स नॉन। आपको चेक करना है क्या है, टेक्स्ट बुक पढ़िए और देखिए, सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए, इसको आता है और भी दीजिए। द एयरलिस्ट इंस्क्रिप्शन शो अबाउट डेट बैक्स टू, क्या है देखिए, 440, 400, 4400 BC, 4500 BC, 4900 BC, 5000 BC, ठीक है। देखिए आप, और क्या है, डैश डैश क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। क्या आएगा आपको देखना है। 4 ऑप्शन है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोलॉजिकल, इटालियन, हिस्टोरिकल। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको बस पढ़ना है और समझना है क्या था। डैश डैश द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी BC, 6 का ये है, ठीक है। तो आपको देखना है कि डैश डैश द ग्रीक हिस्टोरियन 6 का है, ठीक है, ऑफ द 5th सेंचुरी BC क्या है, हीरोडोटस हैं, ठीक है, हेरेस्टियस हैं, क्या है देखिए। हेगल वॉज डैश डैश फिलोसोफर, हेगल क्या थे, कौन से फिलोसोफर थे, जर्मन के फिलोसोफर थे, फ्रेंच थे, अफ्रीकन थे, चाइनीज़ थे। ये भी आपको देखना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। डैश आर्ग्यूड that the prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है क्या आएगा ABCD में, ठीक है।
आर्कोलॉजियम नॉलेज आएगा, फोकल्ट आएगा, डिस्कार्टेस आएगा या हेरोडोटस आएगा। चेक कीजिए और कमेंट में बताइए। अभी 9th का देखिए क्या है इसमें ना, टाइमलाइन दिया है, उस टाइमलाइन के हिसाब से चेक करना है कि कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, ए बी रेने डेकार्टेस है या वॉल्टेयर है, कार्ल मार्क्स है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखना है आपको। अभी लास्ट क्या है, द राइटिंग ऑफ डैश डैश हेल्पिंग इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो उसमें भी देखना है कि कौन सा है। ठीक है, हेगल है, फेमिनी है, वॉल्टेयर है या नॉन है। ठीक है, तो इतने ही हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, कोई साइंस का आएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद आपको ये जो है इसको शेयर कीजिए वॉचिंग के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस कीजिए, और टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे क्विजेस होते हैं, आप वहाँ ज्वाइन होइए। ठीक है, थैंक यू। और एक और पार्ट 1 का भी वीडियो आया था जिसमें मैथ्स का था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो भी आप देखिए। ठीक है।